हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है रितेश चौरसिया और आज की क्लास में आप सभी लोगों का फिर से एक बार करता हूं मैं स्वागत। आज हमारी रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे सिलोजियम स्लॉक्स। तो हम स्लॉक्स को हमने आपको 4 टाइप में बांट दिया है, केस 1, केस 2, केस 3 या केस 4, या आप बोल सकते हैं कि टाइप फर्स्ट, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। आप अगर न्याय वाक्य की या सिलोजियम की बात करें तो हमारे पास जो कथन होते हैं वो कथन का 4 ही टाइप होता है। एक तो होता है सभी ए क्या है, बी है। दूसरा होगा कुछ ए क्या है, बी है, सम ए आर बी। तीसरा आता है कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी। थर्ड होता है कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। तो ये 4 ही हमारे कथन स्टेटमेंट होते हैं स्लॉक्स में। तो हम 1 बाई 1 देखते हैं कि केस 1 का डायग्राम कैसा बनेगा, केस 2 का कैसा बनेगा, केस 3 का और केस 4 का। उसके बाद हम करेंगे इस पे क्वेश्चन। तो चलिए आप देखते हैं, बोर्ड पे देखें, आपके पास लिखा हुआ है सभी ए क्या है, बी है। पूरा ए, जितना भी ए है आपका, ये क्या हो जाएगा, पूरा आपका कंप्लीट बी हो जाएगा। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ आपका इस टाइप से। अब यहाँ पे आप नोट करते जाओ, लिखते जाए, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की साइड जब हमसे बोला जाए निष्कर्ष में, कैसे, तो एग्जाम्पल में लिखें, देखें, सभी ए बी है। और दूसरा लिखें यहाँ पे कुछ ए बी है। तो अंदर से बाहर की साइड, तो अब अंदर से बाहर कैसे देखें, ए कहाँ है आपका, अंदर है, और निकल कहाँ रहे आप, बाहर साइड, बी के साइड। पूरा ए क्या है आपका, बी है। और फिर बोला गया है कुछ ए क्या है आपका, बी है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपका पूरा ही कंप्लीट ए बी क्या है, आपके पूरा बी है, तो कुछ ए बी क्या होगा आपका, बी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास क्या है, मान के चलो ये 2-3 मार्कर हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि ये बोल दिया कि ये सभी मार्कर हैं। अब इसमें से पूछेंगे कोई आके कि इनमें से एक मार्कर आपका है, तो ये क्या हो गया आपका, कुछ हो गया। तो ये भी हमारा ही मार्कर है, कुछ के नहीं। तो जब ऑलरेडी पूरे मार्कर हमारे हैं तो उसमें से एक मार्कर भी हमारा ही होगा। वही चीज जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्या होगा आपका, बी सही होता है। तो इस केस में आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये कंक्लूजन आपके सही हो जाते हैं। कब, अंदर से बाहर की साइड। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि अगर ऑल पूछा जाए और या फिर यहाँ से सम पूछा जाए तो दोनों ही क्या होते हैं, ये आपके सही होते हैं। तो इसको आप नोट करते जाएं इसी टाइप से। दूसरा यहाँ पे बनता है आपका, तो यहाँ पे उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए बाहर से, कैसे, बाहर की साइड से आपसे पूछ लिया जाए बाहर से अंदर की ओर, तो इसमें हमने लिखा जैसे फर्स्ट कैसा, सभी बी क्या है, ए है। और दूसरा बोल दिया हमने आपसे कुछ बी क्या है, ए है। अभी हमने लिखा अंदर से बाहर की साइड, फिर है बाहर से अंदर की साइड। बाहर से मतलब बाहर की साइड, बी की साइड से अब कथन बोला जाएगा तो पहले क्या आएगा, बी का ही नाम आएगा। तो यहाँ पे हम देखें, बाहर से बी की साइड से बोल रहा है, सभी बी क्या है, ए है। तो सभी बी ए नहीं है क्योंकि पूरा ए क्या है आपका, बी। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, सभी बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बाहर हो जाएगा और बी अंदर। तो यहाँ पे सभी वाली कंडीशन क्या होती है आपकी, सही नहीं होती है, गलत होती है, अनुसरण, ठीक है। सेकंड बोलते हैं कुछ बी क्या है, ए है। तो देखे पूरा बी है, ये पूरा क्या है आपका, पूरा बी है। और इसमें कुछ पार्ट, ये वाला क्या है आपका, ए है। तो बिल्कुल है, बी का कुछ पार्ट है ना, ए कि नहीं है। तो ये आप बोल सकते हैं कुछ बी क्या है आपका, ए है। हमेशा इस केस में आपका कौन सा होगा, कुछ वाली कंडीशन सही होती है। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, बाहर से अंदर की साइड में सभी वाली कंडीशन पूछी जाए अगर, तो ये रॉन्ग होगी। और अगर कुछ की पूछी जाए तो ये क्या होती है आपकी, सही होती है। तो जिन लोगों को कल की क्लास में प्रॉब्लम थी, ऑनलाइन में देख रहे थे आप, तो आप क्लियर कर सकते हैं। बाहर से अंदर की ओर मतलब इस टाइप से पूछेगा, पहले बाहर वाले का नाम आएगा फिर अंदर वाले का नाम। और अगर अंदर से बाहर की पूछी जाए तो पहले अंदर वाले का आएगा फिर उसका बाहर वाले का नाम। अगर इस केस का डायग्राम में कौन से होंगे फॉलो, तो आपको मालूम है सभी और कुछ अंदर की साइड।
बाहर का पूछा जाएगा तो सभी क्रॉस हो जाएगा गलत, और कुछ वाला क्या होगा, सही होगा। तो ये होता है सभी ए क्या है, बी है। हो सकता है अब सभी बी सी होगा तो हम इसको ही क्या करेंगे, ओवरलुक करते जाएंगे। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट, इसको नोट करें आप। फिर चलते हैं हम सेकंड टाइप पे। कोई दिक्कत हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कर लिया नोट, कर दें, रफ कर दें, करें जल्दी, नोट करें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ते हैं टाइप 2 को। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 आपके पास क्या है, आप देख सकते हैं। टाइप 2 आपका जो सेकंड है उसमें बोला गया है कुछ ए क्या है, बी है। डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे कुछ ए, तो देखें कहीं पे भी ए बना लो, इसका कुछ ही पार्ट, चाहे आप बिल्कुल 1% लें या 90%, 50% लें, हमेशा क्या होगा, कुछ होगा। ये ले लिए, क्या है आपका, बी है। देखें ये जो आपका सर्किल काट रहा है दोनों में, ये क्या हो गया आपका, फिक्स पार्ट हो गया। कैसा हो गया, ये फिक्स हो गया आपका। कौन से में, कुछ में, सम वाले, केवल सम पता है हमें, इसके बारे में जानकारी क्या है, सम हमें गिवन है। हमें किन किन की जानकारी नहीं है, देखें इसके यहाँ पे जो ये ब्लैंक पार्ट है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ए की साइड में भी ये वाला पार्ट है, इसके बारे में भी कथन में कुछ जानकारी नहीं। क्यों, क्योंकि केवल कुछ के बारे में बताया कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। क्लियर, यहाँ तक डायग्राम बनेगा हमेशा इसी तरीके से। अब अगर हम यहाँ पे निष्कर्ष की बात करें तो देखिए, अगर हम पहले आपको कैटेगरी बता देते हैं, बैंक की बात करें और बैंक को छोड़कर एसएससी करें हम, रेलवे करें हम, या अदर कोई भी एग्जाम करें, ठीक है। बैंक का आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो इस चीज़ को भी हम अभी बता रहे हैं क्या होगा। देखें आपसे यहाँ पे पहला पूछा जाता है कि कुछ बी ए है, सही होगा क्या या गलत। कुछ बी ए है, देखें बी ए है और कुछ बी क्या है, ए है। ये दोनों आपस में कुछ का रिलेशन कर रहे हैं कि नहीं, देखो सर्किल कट रहा है ये वाला कि नहीं। तो कुछ बी क्या है, ए है, तो ये वाला क्या होगा, इसमें सही माना जाएगा। अब जैसा कि आपको दिया गया है स्टेटमेंट, वैसा ही मान लो अगर आ जाए तो, कभी आता नहीं है लेकिन अगर आ गया तब, स्टेटमेंट जैसा बोला था वैसा ही अगर आ गया तो, कुछ ए बी है पूछ लिया गया निष्कर्ष में, और कथन में भी हमें वही चीज गिवन थी, ठीक है। तो पहली बात तो आप याद रखिए कि जैसा कथन होता है और वैसा ही निष्कर्ष में आपसे कभी नहीं पूछता है। बाई दफे 1-8% कभी पूछता भी है तो क्या करें हम। तो देखें अगर बैंक का आप एग्जाम देते हैं, बैंक का कोई भी एग्जाम, इंश्योरेंस का कोई भी एग्जाम, तो इस वाले को भी आप सही करके आ जाना और आपके नंबर मिलेंगे पूरे। लेकिन बैंक को छोड़कर अदर कोई भी आप एग्जाम देंगे, एसएससी, रेलवे, या आपका एमपी का हो गया, एमपीएसआई हो गया, यूपीएसआई, अदर कोई भी स्टेट का एग्जाम, और ये जैसा कथन है वैसा ही कथन आपको आ जाए, तो इसको आप करके आ जाना गलत। क्योंकि बैंक का थोड़ा सा लेवल अप रहता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो आपका टारगेट आपको हमने बता दिया, जो भी टारगेट हो बैंक को छोड़कर, तब ये चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे लॉजिक ये रहता है कि जैसा पूछा गया है वैसा ही अगर दिया जाता है स्टेटमेंट तो वो फॉलो सही नहीं माना जाएगा आपका। लेकिन बैंक इस चीज़ को क्या बोलता है, सही मानता है, क्योंकि बैंक की एक क्या होती है, अपनी एक अलग सिचुएशन रहती है इसको सॉल्व की और इसकी कमेटी की, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम बनाया आपका, तो हम किस थिंकिंग से क्या सोच करके इसको मान रहे हैं, वही हम क्या मानेंगे, इसको सत्य मानेंगे। तो यहाँ पे एसएससी, रेलवे, अदर कोई भी एग्जाम केवल बैंक को छोड़कर इस चीज़ को क्या मानेगा आपका, गलत। लेकिन बैंक ये क्या मानेगी, सही मानेगी। तो यहाँ पे हमने आपको दोनों ही कंक्लूजन का कर दिया कि बैंक का और एसएससी का। क्यों, उसके पीछे रीजन है, कुछ लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो उनको भी ये क्लियर रहे कि हाँ क्यों, क्योंकि ये बुक में क्या रहता है आपको इस टाइप से मिलेगा, और बैंकिंग की बात करें तो बुक में ये बैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है आपको। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का अगर डायग्राम आया, कुछ ए बी है, तो दोनों में क्या होंगे, बैंक वाले में दोनों ही साइड कौन से होंगे, कुछ ए बी है तो कुछ भी क्या होंगे, ये होंगे। इस दो के अलावा कोई भी आपका कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा, केवल पॉसिबिलिटी को छोड़कर।
क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, डाउट कोई बताए? अब अगर हमने जो ब्लैंक किया है इस पे हम पॉसिबिलिटी लगा दे, संभावना, तो यहाँ पे हम संभावना का भी केस समझेंगे। देखें, आपको जानकारी कितनी गिवन थी? फिक्स। मान लिया ये फिक्स जानकारी आपकी कितनी थी? 50% थी। हर बंदा अपने आप में कितना होता है? 100%। ये 50% हमें नहीं मालूम और इस साइड का भी 50 नहीं मालूम। हमने आपसे पूछा यहाँ पे कथन लगा के कि सभी ए बी हैं, और दूसरा इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा हमने कि सभी ए के बी होने की क्या है? यहाँ पे संभावना या पॉसिबिलिटी है? संभावना है। देखें, दोनों कथन में या निष्कर्ष की बात करें इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं सभी ए बी ए पूछ रहा है डेफिनेट में कि अभी करंट में है, और ये पूछ रहा है फ्यूचर की संभावना, पॉसिबिलिटी है आगे ऐसा हो जाए। तो देखें, पहले हम इस पे बात करते हैं, सभी ए बी है, तो डायग्राम से देखें आपको कितना मिला है? कुछ के बारे में फिक्स जानकारी है, सभी के बारे में मालूम, कि इस पार्ट के बारे में आपको मालूम है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है पूरी इसके बारे में, वो चीज़ आप कैसे कर देंगे सही? तो हमें जो चीज़ नहीं होती है मालूम, वो क्या होगी? आपकी गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे हम बोलते कि सभी बी ए है, तो भी हमें इस पार्ट के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि हमें केवल उसकी कुछ की जानकारी ही मालूम है। लेकिन अगर वहाँ पे वाक्य में आपका सेंटेंस में संभावना जुड़ गया, एक वर्ड पॉसिबिलिटी जुड़ गया कि सभी ए के बी होने की संभावना है, उसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा? बी। तो देखें, अगर ये 50% ये वाला जो पार्ट है, ये 50% भी अगर बी में शामिल हो जाएगा, तो 50 तो पहले से था और 50 और मिल गया, तो टोटल कितना हो गया आपका? 100%। तो बन गया सभी। 100% मतलब कि क्या है आपका? ऑल। तो जब ये 50 भी शामिल हो जाएगा तो आपका टोटल 100% मतलब सभी ए के बी होने की, फिर क्या है? पूरा ए क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या निकला हमारा? यहाँ से कंक्लूजन ये निकला है कि जो चीज पहले से गिवन होगी, गिवन क्या थी? कुछ ए क्या है? बी है, कुछ ए बी है, और अगर यही चीज हमसे पूछा जाता कि कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है? ए है, तो ये कुछ बी क्या है? ए है। क्लियर? सही होता पहले से जो चीज गिवन थी। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ लिया कि कुछ बी के ए होने की क्या है? यहाँ पे संभावना है, तो अब देखो इस संभावना के कारण ये वाला क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो कुछ बी तो पहले से ही ए ऑलरेडी है, तो जो चीज पहले से होती है वहां पे संभावना वाला केस क्या हो जाएगा आपका? हमेशा गलत होता है। तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि संभावना में कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा था कुछ वाला सेकंड टाइप। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। फिर हम चलते हैं थर्ड नंबर टाइप में। 2 टाइप हम कल भी डिस्कस कर चुके थे, तो कोई दिक्कत हो तो आप इसको लेक्चर को भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं एक बार। क्लियर है? यहाँ तक रफ कर दें। तीसरा टाइप देखें, आपने अभी लिखा था कोई भी ए बी नहीं है। देखें आपने क्या लिखा था तीसरे नंबर में? कोई भी ए बी नहीं है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं नो ए आर बी। अब देखें यहाँ से कोई भी, ये भी क्या होता है आपका? 100% है। कोई भी कैसा है? लेकिन ये नेगेटिव है। 100% में नेगेटिव है। कोई भी ए ये है और बी आपका ये है, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा समझें आप। ये आपका घर है और ये आपका बी फ्रेंड का है। आप रहते हैं कहाँ पे? इंडिया में। आपका फ्रेंड इंडिया के बाहर है। तो आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि भैया हम आपके घर इंडिया नहीं आएंगे, इनने बोल दिया कि हम आपके घर नहीं आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप ठीक है, तो आप नहीं आओगे तो हम भी आपके घर नहीं आएंगे। मतलब क्या हुआ? दोनों ही साइड से क्या हो गया? नेगेटिव। ना आप हमारे घर आओगे, ना ही हम आपके घर आएंगे। तो बोल दिया कोई भी ए क्या है? बी नहीं है।
इस केस में अगर ऐसा डायग्राम बनता है तो हमेशा दो ही कंक्लूजन आपके होंगे फॉलो। कौन से होंगे वो हम लिखते हैं, देखें आप। एक तो पूछा गया है आपसे कि कोई भी बी ए नहीं है। क्लियर? कोई भी बी ए नहीं है, मतलब टोटल इनके में क्या हो गया, टोटल बंद आपका हो गया कि भैया हम ना आपके घर जाएंगे ना आप हमारे घर आना, टोटल नेगेटिव बोल दिया दोनों साइड से। और फिर दूसरा इसमें निकलता है कुछ, अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये दोनों ही क्या होंगे, सही होते हैं। इसके अलावा जितने भी कंक्लूजन आपसे बोलेगा वो हमेशा आपको क्या करना है, गलत करना है। क्यों? क्योंकि जब आप देखें यहाँ पे पूरा कंक्लूजन क्या है आपका, नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव में निष्कर्ष भी आपका क्या होगा, नेगेटिव ही सही। अगर आपका यहाँ से आपका पॉजिटिव बोल दिया गया तो आपको ये क्या कर देना है, गलत कर देना है। क्यों? क्योंकि देखें पॉजिटिव वाले में अगर आपसे बोला जाए पॉजिटिव कथन, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव सही होगा। अगर पॉजिटिव में आपसे नेगेटिव कंक्लूजन पूछा, नेगेटिव मतलब नॉट लगा के, नो लगा के, तो ये चीज़ क्या होगी, गलत। मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव सही, तो फिर नेगेटिव में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव सही। अगर यहाँ पे हमने पॉजिटिव आपसे पूछ लिया तो ये चीज़ हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे केवल दो ही देखें आप नेगेटिव होते हैं, इसके अलावा आपका पॉजिटिव क्या होगा, सभी ए बी है। तो पहले ही से मना है कि भैया हम आपके घर नहीं जाएंगे, तो सभी तो वैसे ही बना हो गया। फिर बोलता है कुछ ए बी है, तो कुछ भी नहीं है, टोटल मना है। अब नेगेटिव क्या बचे, केवल दो ही केस होते हैं। तो जब भी इस टाइप का कथन रहेगा कि कोई भी ए बी नहीं है, तो हमेशा याद रखना दो ही निष्कर्ष आपके अनुसरण करेंगे, एक तो यही वाला और दूसरा कुछ वाला भी। ठीक है, या ऐसा समझ सकते हैं कि ये 100% के साथ 50% नेगेटिव आपको फ्री मिलता है। ये था हमारा तीसरा टाइप। क्लियर हुआ ये तीसरा टाइप। अब इसमें थोड़ा सा और केस हम बढ़ाते हैं। मान लिया अब यहाँ से कोई और एंट्री हो जाए, तो देखो उसमें कैसे बनता है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखें यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखें इसको समझें आप लोग क्या है। ये था मान लो आप ए, ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा और ले लें। ये कंप्लीट क्या है आपका, इंडिया हो गया। ठीक है, और इनने मना कर दिया है भैया हम कहाँ नहीं आएंगे, यूएसए नहीं आएंगे। क्या है, कंप्लीट नेगेटिव। क्लियर? अब यहाँ कोई फ्रेंड आ गए साथ में, ठीक है, और ये मान लो आपका कोई फ्रेंड यहाँ से आ गया, तो ये देखें ये जो हम आपको कलर्ड कर रहे हैं ये क्या हो गया, फिक्स हो गया सम के केस में। तो यहाँ पे ये फिक्स आपको जानकारी गिवन है, कैसी, सम वाले में। क्या इसने इसकी साइड से कोई कमेंट किया, इसने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका हम स्टेटमेंट लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल, या ऐसा लिखें नो इंडिया आर यूएसए, कोई भी इंडिया यूएसए नहीं है। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे सम इंडिया आर, ठीक है, सम इंडिया, इंडिया का कुछ भाग। अब यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपने लिख लिया जापान, सम इंडिया आर जापान, ये पहला था और ये आपका सेकंड। क्लियर? केवल दो ही स्टेटमेंट गिवन है, एक तो बोला गया है इंडिया से यूएसए के लिए, वो भी नेगेटिव, टोटल 100% नेगेटिव, कि कोई भी इंडिया यूएसए नहीं जाएगा, तो भैया इंडिया यूएसए नहीं जाएगा तो यूएसए वाले भाई इंडिया नहीं आएगा। दूसरे में बोला गया है इंडिया का कुछ भाग क्या है, जापान है। ठीक है, ये हमने सम का रिलेशन ये कर दिया पूरा कि सम है। क्या जापान ने यूएसए के बारे में कोई कमेंट किया है स्टेटमेंट में? नहीं किया। क्या यूएसए ने जापान के बारे में किया है? नहीं किया। अब देखें यहाँ पे आपसे अगर निष्कर्ष वो पूछता है कि कुछ जापान यूएसए नहीं है, लिख दे रहे हम, यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ जापान यूएसए नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा है आपको। देखें कुछ जापान यूएसए नहीं है, क्या सही होगा या गलत?
देखें कैसे सही है गलत, तो देखें कुछ जापान, कौन सा जापान, जो ये ऐसे नहीं है, आपको देखो मालूम है ये जो जापान है, जो जापान इंडिया में ये कनेक्ट था, ये वाला पार्ट पूरा, ये जो ऑलरेडी जापान जो इंडिया में मिक्स है, तो ये पूरा आपको मालूम कि इंडिया कहाँ नहीं जाएगा, यूएसए नहीं जाएगा, और जापान का पार्ट इंडिया में ये जो आपका पूरा मिक्स हुआ है, तो ये पार्ट भी कहाँ नहीं जाएगा, यूएसए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट भी कहाँ पे है आपका, इंडिया में है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जा भी सकता है, इनकी मर्जी है, ना भी जाए, लेकिन इसके बारे में तो हम बता सकते हैं कि ये पार्ट कहाँ नहीं जाएगा। तो आपको मालूम ये कैसा हो गया, फिक्स में क्या था आपके पास, सम कुछ, वही तो पूछ रहा हमसे, कुछ जापान क्या है, कुछ जापान कहाँ है, यूएसए नहीं है, तो बिल्कुल बात क्या है, ये सही है। क्लियर हुआ ये? तो जो चीज बाहर से आती है, बाहर से इन दोनों की लड़ाई में कौन आ गया, तीसरा व्यक्ति, ये आ गया जापान। इन दोनों लोगों की हो रही थी मान लो, और ये आ गया कि चलो हम आपके पास हैं, या इसको दूसरे तरीके से समझे, तो देखें दूसरे तरीके से क्या है। देखो रटना नहीं है, आप थे दो लोग, ठीक है, एक आप है और एक आपका फ्रेंड हो गया बी, दोनों की हो गई लड़ाई। अब क्या किया, आपने अपने दोस्त सी को बुला लिया, हम हैं आपके साथ, इन दोनों की तो लड़ाई थी, सी की इससे कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, ए ने सी को मिला लिया, तो नेगेटिव कहाँ से, जो आया, कौन आया, सी आया ना, तो ये सी आएगा, तो इसके साथ से कौन सा आ जाएगा, सम नेगेटिव आ जाएगा। सम में कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। कुछ हम बोले कुछ सी बी नहीं है, तो बिल्कुल आप बोलोगे कौन सी, वो सी जो ए में मिक्स है, ये वाला कभी भी यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ही ये क्या है, बी को मना कर दिया है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें बी की साइड से कि कोई भी बी ए सी नहीं है, तब आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बी ने नहीं बताया है कि हम सी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि जो बाहर से आएगा वही क्या लाएगा, सम नेगेटिव लाएगा। बाहर से कौन आया इस लड़ाई में, सी आया, तो सी का ही कुछ भाग कहाँ, बी पे नहीं जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं कि ए बी नहीं है तो बी ए नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही से ऑलरेडी था। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यहीं से कोरिलेट करके बनेगा आपका। अगर ऐसा हो जाता कि बी ने भी अपने दोस्त डी को बुला लिया होता, बी ने भी अपने दोस्त डी को, तो बहुमत हो गया 2-2 का। अब क्या करेगा, ये भी बाहर से आया इसमें, अब ये भी बोलेगा तो आएगा बाहर से सम नेगेटिव लेके। कैसे? ये बोलेगा कि कुछ डी क्या है, ए नहीं है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई थी। अब डी का जो भाग बी में शामिल है, ये वाला, ये कहाँ नहीं जाएगा, ए के पास नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी कहाँ है, बी में शामिल है। तो जब बी ही नहीं जाएगा ए के पास, तो इसका डी का भाग भी कितना जा रहा है आपका, केवल कुछ ही तो है भाई। इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जा भी सकता है, इनकी मर्जी ना भी जाए। तो हमेशा याद रखना है, जो बाहर से आता है वही क्या होता है, कुछ का रिलेशन नेगेटिव में लाता है। ये आपको कहाँ मिलेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप वहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये कहाँ पढ़ रहे थे हम, जो तीसरा टाइप था उसी में आपने ये क्या पढ़ा, थर्ड टाइप में। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ टाइप को हम बाद में करेंगे, पहले 3 टाइप पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें इस पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। देखें आप, लिखें क्वेश्चन, कुछ पेड़ क्या है, डिब्बे हैं। कुछ पेड़ ट्री क्या है आपके, डिब्बे हैं। दूसरा है आपके पास सभी डिब्बे ईंट है या ईंटें हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपकी सीट में, थर्ड में लिखा है सभी ईंटें क्या है आपके, यहाँ पे लिखा है कुत्ता या कुत्ते हैं। और इसके बाद हमसे निष्कर्ष पूछे गए हैं, तो निष्कर्ष लिख दे रहे हैं हम, कथन, और ये आपका निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है आपके पास, कुछ कुत्ते क्या हैं, पेड़ है। और दूसरा आपसे बोला गया है कुछ ईंट
कुछ ईंटें क्या हैं, पेड़ है। तो अब देखें, आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में और आज की क्लास में भी बोल रहे हैं कि हमें केवल उतना ही अपना माइंड करना है जितना कथन में बोला गया है। जैसे हमसे बोला गया है कुछ पेड़ क्या है, डिब्बे हैं, तो हमें यही समझ लेना है 100% कि कुछ पेड़ डिब्बे हैं। अब ये आपको प्रैक्टिकल पे नहीं जाना है कि आप सोचो कुछ पेड़ डिब्बे कैसे होंगे, या फिर सभी डिब्बे ईंटें कैसे होंगी, सभी ईंटें कुत्ते कैसे होंगे। हमें ये नहीं करना है, हमें 100% कथन को क्या मानना है, जो दी गई जानकारी वो क्या है, सत्य है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखें यहाँ हम लिखें कुछ पेड़ डिब्बे हैं, आपने पहले लिख लिया पेड़। अब ये क्या है, कुछ है, तो आप कुछ का रिलेशन बना दिया कि भैया ये डिब्बे हैं, पहला हो गया। दूसरा बोला गया है सभी डिब्बे। अब जितने भी आपके डिब्बे हैं, तो देखें डिब्बे का कुछ भाग तो पेड़ में था, अब जब हम सभी डिब्बे को कवर करेंगे तो ईंट वाला जो करेगा कवर, ये क्या हो जाएगा, पेड़ में भी आएगा। भाई ऐसे ही तो होगा पूरा कवर, तब तो होगा सभी डिब्बे क्या हो गई आपकी, ईंटें हो गई, ब्रिक्स हो गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद सभी ईंटें, जितनी भी ईंटें हैं इसमें, वो क्या हो जाएंगे आपके, कुत्ते हो जाएंगे। तो अब फिर से कवर किया आपने पूरा ईंटों को, तो ये देखो आपका क्या निकल आया, यहाँ से कुत्ते निकल आया, डायग्राम ड्रॉ हो गया आपका। अब निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में आप देखें क्या बोला गया है, कुछ कुत्ते क्या है यहाँ पे, पेड़ है। तो अब देखो वहां से आप देखें कुछ कुत्ते और पेड़ की बात, पहले आप कुत्ते पेड़ में देखें कहाँ है, देखो कुत्ते ये हैं और पेड़ ये है, इनमें रिलेशन क्या कुछ का निकल रहा है। तो आप देखें कुत्ते का ये वाला जा रहा है, देखो सर्किल, आप ये क्रॉस हुआ है, और पेड़ का कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखें कुछ इस टाइप से डायग्राम बन रहा है कि नहीं, कुछ बन रहा है कुछ। तो ये वाला क्या है आपका, सही है, ऑलरेडी क्या है, सही है, कुछ पेड़ क्या है, कुत्ते हैं। सेकंड बोला गया है कुछ ईंट क्या है, पेड़ है। तो देखें ईंट कहाँ है आपका, ये वाला है, ये देखें ये पूरा जा रहा है, ये पूरा ईंट चल रहा है यहाँ से, और किसका बोला गया है, पेड़ से। तो पेड़ देखें फिर से यही है, तो ये देखो ये कलर्ड जो कर दिया, ये सम का रिलेशन है कि नहीं है। और आपसे भी यहाँ पे कुछ सम ही पूछा गया है, तो ये बात भी क्या है आपकी, सही है। तो इसका निकल आएगा आपका निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा, दोनों ही क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही फॉलो कर रहे हैं आपका। ऐसा आता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो इसको नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कर दें, रफ कर दें पीछे आप लोगों का। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें आप लोगों के पास सीट है जिनके पास, तो आप देखें यहाँ पे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप डायग्राम बना रहे हैं, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। देखें चलिए लिखें, आप क्वेश्चन लिख लें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लिखें कुछ सलमान करीना है, लिख लें कुछ सलमान करीना है। क्वेश्चन है आपका 46, कुछ सलमान करीना है। दूसरा लिखें आप सभी करीना कैटरीना है। थर्ड लिखें आप सभी प्रियंका कैटरीना है। ये हमारे हैं कथन। अब निष्कर्ष की बात करें हम, तो यहां देखें निष्कर्ष पहला सभी प्रियंका करीना है, सभी प्रियंका करीना है। दूसरे में बोला गया है कुछ
कुछ सलमान कैटरीना है, कैटरीना है। तीसरे में बोला गया है कुछ प्रियंका, कुछ प्रियंका सलमान है। तो देखें आपको यहाँ पे ये मानना है कि जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है, 100% सत्य है कथन में, बस इससे ज़्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है। डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो हमने नाम से शो कर रहा है एस, ठीक है। कुछ सलमान क्या है यहाँ पे, करीना है, तो आपने लिख दिया के ए से करीना नाम। फिर बोला गया है सभी करीना क्या है, कैटरीना है। जितनी भी करीना है ये क्या है आपकी, कैटरीना है, हमने के टी से कर दिया। अब आगे बोला गया है सभी प्रियंका भी क्या है, कैटरीना। लेकिन जैसे ही ये थर्ड वाला आपका आया तो थोड़ा आपका माइंड डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि इसने बोल दिया सभी प्रियंका कैटरीना है। तो सभी प्रियंका का अगर बनाएं आप तो सभी पी क्या हो जाएंगी, कैटरीना, मतलब कैटरीना के अंदर आ जाएंगी इसमें। तो अब देखें कैटरीना वाला ये सर्किल है और हमें करना है सभी प्रियंका को। तो अब देखें इसको अगर हम देखें अलग से बनाएं तो सभी पी क्या हो जाएगा, कैट में आ गया। इस कैट के अंदर हम यहाँ पे कहीं पे भी पी को शो कर सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं करना है कि आप पी को और करीना में यहाँ पे मिक्स कर दें। हमसे जितना बोला गया सभी प्रियंका, तो कैटरीना के अंदर आप कहीं पे भी कर दें, लेकिन किसी से टच नहीं करना है आपको, ठीक है। हमारा डायग्राम क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। अब देखें निष्कर्ष पहला, तो यहाँ निष्कर्ष की बात करते हैं। तो पहले निष्कर्ष में बोला गया है सभी प्रियंका क्या है, करीना है। तो देखें सभी प्रियंका क्या है आपसे, करीना। अब देखो पी से और यहाँ करीना का पूछा गया, कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या रिलेशन, टच कहीं पे भी नहीं हो रहा, ओवरलैपिंग कहीं पे भी नहीं हो रही। और यहाँ बोल रहा है सभी प्रियंका क्या है, करीना। आप क्या बोलेंगे, सभी पी और यहाँ करीना के बीच बोली गई। तो हमें कोई भी जानकारी क्या है, गिवन नहीं है। आप अपने मन से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। जब हमें वो चीज़ जानकारी ही गिवन नहीं है तो ये चीज़ क्या हो गई, फिर गलत हो गई, क्योंकि डायग्राम से आपको कुछ भी जानकारी ये नहीं मालूम पड़ रही कि सभी प्रियंका करीना है। सेकंड में बोला गया है कुछ सलमान कैटरीना है। तो देखें कुछ सलमान, सलमान और कैटरीना। तो देखो कैटरीना का सर्किल आपका ये जा रहा है, ये वाला, और सलमान का ये हो रहा है। तो आप देखते हैं कि जब भी ऐसा कुछ बनता है तो ये वाला कौन सा होता है आपका, फिक्स में सम होता है। तो ये कुछ सलमान कैटरीना, ये चीज़ क्या है आपकी, सही है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तीसरी बात करें हम, तीसरे में बोला गया है कुछ प्रियंका क्या है, सलमान है। तो देखिए प्रियंका इस साइड है और सलमान यहाँ। तो देखें सलमान और पी के बीच में कोई रिलेशन है, सलमान और पी के बीच में कहीं रिलेशन है, कहीं सर्किल ओवरलैप हो रहा है, कहीं काट रहा है, दूर दूर तक कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें। कुछ प्रियंका सलमान है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, आप बोल देंगे गलत, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी जानकारी क्लियर नहीं है। तो अब देखें निष्कर्ष कौन सा इसमें से तीन में से आपका अनुसरण करता है, तो ओनली कौन सा हुआ यहाँ पे, सेकंड। तो जहाँ पे भी लिखा हो गया ओनली आपका सेकंड, वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप बोल सकते हैं अभी। देखिएगा कथन पे ना जाएं आप, कथन की भाषा लैंग्वेज को ही समझें आप कि हमें डायग्राम। क्वेश्चन इसलिए बताया आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नाम कुछ भी हो सकता, हमने पहले भी क्लास में बोला था आपसे, ए और बी की जगह कोई भी पर्सन हो सकता है, तो हमें उससे नहीं जाना है। क्या कभी आप देखते हैं, क्या कभी आपका मार्कर टेबल बन सकता है, रियल में नहीं बनता है। क्या कभी टेबल आपका खाना बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन स्लॉक्स में हर एक चीज़ संभव है, यहाँ पे हर चीज़ को आप कुछ भी बना सकते हैं, बस केवल क्या है, कॉन्सेप्ट के थ्रू। इसके अलावा हमें अपना अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम में हम अपना माइंड लगाएंगे तो आप उसमें कन्फ्यूजन में क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो इसलिए हमें केवल इतना ही करना है, जो गिवन है वो आपको मानना है 100% सही है। डायग्राम ड्रॉ और निष्कर्ष को देखना है चेक करके, अगर फॉलो हो रहा है तो सही, और नहीं हो रहा है, यह जानकारी हमें क्लियर नहीं, तो हमेशा वो क्या होगा आपका, गलत होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखें एक क्वेश्चन को और देखें। देखें क्वेश्चन लिखें, सभी हाथी बिल्लियां हैं, सभी हाथी बिल्लियां हैं, लिख दे रहे हैं हम, सभी हाथी बिल्लियां हैं आपकी, ठीक है।
और दूसरा है आपके पास सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ये हमारे हैं दो कथन। निष्कर्ष की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो देखें निष्कर्ष या कंक्लूजन जो हमारा पहला है वो है सभी कुत्तों के या सभी कुत्ते के बिल्ली होने की संभावना या पॉसिबिलिटी है। और दूसरा हमसे पूछा गया है सभी हाथियों के बिल्ली होने की यहाँ पे भी संभावना ही पूछा गया है आपसे, संभावना, ठीक है, या पॉसिबिलिटी है। दोनों ही हमने केस में देखे हैं, आप पॉसिबिलिटी को लिया है और इसको हम समझते हैं क्यों, तो यहाँ से आपका पॉसिबिलिटी अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले देखें सभी हाथी क्या है आपकी, बिल्ली हैं। सभी हाथी आप बोल सकते हैं कि ऑल एलिफेंट क्या है आपकी, बिल्ली, मतलब कि कैट हो गई। क्लियर। आपको देखो एक चीज़ और बताएं, जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो हिंदी का जो भी आपका वाक्य रहेगा उसको कम यूज करेंगे डायग्राम में। क्यों? आप पूरा नाम लिखेंगे, बिल्ली हो सकता बड़ा हो तो आप पूरा, उसका शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रखें, इंग्लिश में रख लें आप। जैसे एलिफेंट है तो ई रख लिया, बिल्ली है तो हमने सी रखते, कैट हो जाता। सभी हाथी, तो आप देखें यहाँ पे हमने क्या बनाया, अभी सभी हाथी की जगह हमने ये क्या कर दिया था आपका कुछ, ये आपको मालूम है कुछ, लेकिन यहाँ क्या बोला गया आपका सभी हाथी। सभी हाथी कब होंगे, जब इस पूरे को हाथी को ई को पूरा कवर कौन करेगा आपका, सी करेगा या फिर कैट करेगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमने बोला गया है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अब जितनी भी बिल्लियाँ हैं आपकी, कैट है, ये क्या हो जाएंगी आपकी कुत्ते हो जाएंगे, तो पूरा आप कवर करेंगे इसको, तो ये बन गया आपका डी लिख सकते हैं या फिर पूरा लिख लें आप, डॉग लिख लें। ठीक है, तो अब डायग्राम हमारा क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। अब देखते हैं हम निष्कर्ष पहले की। यहाँ बोला गया है कुत्ते और बिल्ली, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है आपका पॉसिबिलिटी, संभावना। तो अब पहले आप क्या करें, कुत्ते और बिल्ली का रिलेशन देखें डायग्राम से कितना गिवन है। कुत्ते और बिल्ली का अगर हम यहाँ से निकलें कुत्ते की साइड से, तो देखो बाहर से अंदर की साइड कितना है आपको मालूम है, बाहर से अंदर की साइड केवल कितना मालूम है आपको, कुछ मालूम है, सम। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्ली है, ये तो डेफिनेट में है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, क्या बोल सकते हैं डेफिनेट में कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं? कैसे बोल सकते हैं सभी कुत्ते बिल्ली हैं? सभी बिल्ली तो कुत्ते हैं, लेकिन सभी कुत्ते बिल्ली हैं क्या, नहीं है। हमसे यहाँ पूछा गया है सभी कुत्तों के बिल्ली होने की संभावना है। अब देखें आप, अगर हम आपसे ये पूछते कि सभी जो डॉग हैं वो क्या हैं आपके, कैट है, सभी डॉग क्या है आपके यहाँ से, कैट है, तो ये चीज़ क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। गलत क्यों? क्योंकि आपको मालूम कि सभी नहीं है, केवल क्या है, कुछ कुत्ते ही क्या है, बिल्ली हैं। लेकिन यहीं पे हमने सभी के साथ सभी कुत्ते कैट होने की, और यहाँ हमने संभावना पॉसिबिलिटी को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया है कि सभी कुत्तों की बिल्ली होने की। भाई अभी तो कुछ है ना, कुछ कुत्ते अभी बिल्ली हैं, हो सकता फ्यूचर में पूरे हो जाए। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, फ्यूचर का, तो कुछ पहले से कुछ और हो जाएगा 50%, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सही। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से क्या है, सेंटेंस गलत है। गलत कैसे है कि सभी कुत्ते कैट ऑलरेडी पहले से नहीं है, अगर ये पहले से होते तो संभावना क्या होती आपकी, गलत हो जाती। तो आपको याद रखना है कि जब भी कहीं पे भी दो व्यक्तियों में क्या होगा, कुछ का रिलेशन होगा, मतलब 50% अगर हमें मालूम है और अगर हमसे 100% की बात करेगा कि 100% होगा पॉसिबिलिटी में, तो आप टिक कर देना सीधा और आंसर आपका सही निकलेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम सेकंड की, सभी हाथियों के बिल्ली होने की संभावना है। तो पहले हम हाथी और बिल्ली में देखेंगे रिलेशन कितना है। देखें एलिफेंट और
कैट में किसके साइड से, जो पहला लिखा गया है, क्या लिखा है यहाँ पे, हाथी। हाथी की साइड से देखें, बिल्ली की साइड, हम अंदर से बाहर की साइड। तो आपको मालूम है कि यहाँ सभी भी सही होता है और कुछ भी क्या होता है, सभी। हम बोल सकते हैं सभी एलिफेंट क्या हैं, कैट है। क्लियर है, तो ये तो था डेफिनेट में। अब वही चीज यहाँ बोली गई, सभी हाथियों के बिल्ली होने की संभावना है, तो ये क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया, क्योंकि सभी हाथी बिल्ली तो ऑलरेडी पहले ही से है, और जो चीज पहले से होती है वो संभावना में हमेशा क्या होगी, गलत होगी। तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष कौन सा हुआ, ओनली पहला वाला क्या हुआ, फॉलो करता है अनुसरण। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पॉसिबिलिटी का, कि पॉसिबिलिटी क्या होती है सर। ठीक है, तो ये था हमारा सिलोजियम पे आज कोशिश हमने की है कि आपको बेस्ट अच्छे से समझ में आए। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो मूड में आप करके देखें 1 बाय 1 और समझने की कोशिश करें 1-2 बार, तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कल हम करेंगे और क्वेश्चन अभी, ठीक है। और जो ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, उनके लिए अभी हम बता रहे हैं क्वेश्चन। ऑनलाइन वालों के लिए कल हम यहाँ पे लाएंगे, अब इस पे टोटल क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था इस पे क्लियर हो चुका है। तो कल हम की क्लास में हम करेंगे इसमें क्वेश्चन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्लॉक्स में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच।